हमारे गांव का सबसे बड़ा समस्या ये है कि देखिए हम लोग के गांव में बाथरूम अब तक किसी को नहीं है। सभी आदमी, महिला हो या लेडीज हो या जेंट्स हो, सभी आदमी पूरा डब्बा लेके खेती में जा जाता है बाथरूम का। और नीतीश बाबू, हाँ, दारू बंद करके नीतीश बाबू क्या किया? सब पहला नंबर वही है। हाँ, सारी दुनिया बिहार को बर्बाद करने वाला, होम डिलीवरी करने वाला नीतीश जी है। होम डिलीवरी हो जाता है यहाँ। डिलीवरी होता है, फोन कीजिए आ जाएगा। कितना? 1 किलो, आधा किलो, 1 पौवा किलो में बिक रहा है जी? जी। अच्छा, कौन सा वाला, अंग्रेजी बिक रहा है कि देसी? अंग्रेजी, फुल अंग्रेजी यहाँ मिलता है। ऐसा कोई भी फैक्ट्री यहाँ पर ही 10 साल में मोदी जी नहीं लगाए हैं जो हमारे बिहार का युवा उसमें जाकर के अपना रोजी रोटी कमा सके। कहीं ऐसा नहीं है। तो आप भी बाहर जाते हैं? जाते ही हैं। कौन अगर से बाहर शहर में नहीं जाएंगे तो बटैया खेत करेंगे। ये ऐसे बोर्ड जो हैं, ये हम बिहार के दौरे पर हैं और ऐसे बोर्ड हमको सैकड़ों हजारों की संख्या पे दिखाई दिए हैं। जब जब आप किसी गांव से दूसरे गांव की तरफ जाएंगे तो आपको ऐसे बिहार सरकार के बोर्ड दिखाई देंगे जिसपे लिखा होगा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत, और उस पर पूरा सड़क का ब्यौरा होगा। कब सड़क बनी, कब कब इस पर कितना कितना खर्चा हुआ, 82,033, 1,07,435, 2,07,914 और 2,60,000, 3 लाख, ये तमाम पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन इतना पैसा खर्च होने के बाद ये भव्य सड़क मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये खूबसूरत सड़क मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, जिस सड़क में हम इस वक्त खड़े हैं वो ये सड़क है जिस पे साल दर साल लगातार पैसा खर्च होता जा रहा है, और सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं कि बेहद सुंदर है, बेहद खूबसूरत सड़क है। और एक कंकड़ आपको शायद ना देखने को मिले, क्योंकि यहाँ के सांसद विधायक को भी, शायद यहाँ के सांसद विधायक को भी देखने को नहीं मिलती। यहाँ से इस वक्त जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 4 बार के विधायक रह चुके हैं। ठीक बात है जी, 4 बार के विधायक हैं जी। जी, ललित यादव। ललित यादव हैं। हाँ जी। और भाजपा की तरफ से कौन है? कौन ठाकुर है? गोपाल जी ठाकुर है यहाँ से जी। हाँ, आपने पिछली बार सांसद बनाया, 4 बार विधायक भी एक को बना के देख लिया। जी जी। आपके पास स्थिति ऐसी है तो क्या कहेंगे, मंत्री लोग से क्या बोलेंगे? देखने का चीज तो ये सामने है, आपको देखिए। हाँ। कैसा रोड है, क्या है, ग्रामीण में कैसे चलता है मनुष्य, हम लोग कैसे रहते हैं। चलने में बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत तो होता ही है। हाँ। और इसमें क्या करने हैं? तो 4 बार आपने इतना प्रेम से जिताया। देखिए कंकर कर रहा है, क्या जी? नंगरा होके चल रहा है, दुनिया का कंकर दिखाई दे रहा है, कैसे चलें, कैसे क्या करें, तो एक बार कोई नहीं देखने वाला है। सोचे इलेक्शन में आया, इलेक्शन में आया, वोट मांगा, वोट मांग के चल दिया, इलेक्शन जीत लिया, चल दिया, उसके बाद कोई घूर के नहीं आया, कोई देखने वाला नहीं है। ना सांसद आया ना विधायक। विधायक को तो 4 बार जिताया, 4 बार जिताए। हाँ। लेकिन आया कोई नहीं देखने। ये यादवों का गांव है, मैक्सिमम पॉपुलेशन यादव है ना जी? हाँ, यादवों का गांव है और विधानसभा जो है वो दरभंगा ग्रामीण लगती है यहाँ पे, और वहां से 4 बार विधायक एक यादव ही है। यादव जो हैं वो एमएलए हैं, और यादव के गांव में कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है सर। हाँ। यादव अब की बार किसको सोच रहे हैं? सोचने का बात तो अब इसमें क्या कहेंगे सर। हाँ, मोदी जी पसंद आते हैं? समय से होगा। हाँ, समय से देखेंगे उसको, समय से देखिए। हाँ जी जी। अच्छा, तो मतलब मोदी का कुछ काम बेहतर लगा होगा, खराब लगा होगा, काम पे बता दीजिए। चलिए जी, नहीं काम किसी का देख लिया, मुख्यमंत्री प्रधान सड़क योजना अंतर्गत कैसे रोड बनाया गया तो देखबे करते हैं। कैसे हम सब बास करते हैं, कैसे रोड पर चलते हैं से देखबे करते हैं। इसमें हम क्या कहेंगे? अब मोदी जी अच्छा कहेंगे कि हमारे ललित यादव को कहेंगे कि गोपाल जी ठाकुर को बढ़िया बोलेंगे, किसको बोलेंगे बोलिए? नतीजा आपके सामने है, किसको बढ़िया बोलने बता दीजिए। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम पप्पू कुमार यादव हुआ।
हमारे गांव का सबसे बड़ा समस्या ये है कि देखिए हम लोग के गांव में बाथरूम अब तक किसी को नहीं है। सभी आदमी, महिला हो या लेडीज हो या जेंट्स हो, सभी आदमी पूरा डब्बा लेके खेती में जाता है बाथरूम का। ये सबसे बड़ी मुद्दा हम लोग। एक भी शौचालय नहीं बना है। एक भी नहीं है। तो जो 13,000 रुपया मिलता है एक शौचालय बनवाने के लिए, गड्ढा कब तैयारी करवाइए, उसका बाद पैसा मिलेगा। उसके लिए क्या होता है, फॉर्म भरो, उसके पहले मतलब क्या बोलता है 2,000 उसको दो, 2,000 उसको दो, इसी में पूरा पैसा हो जाता है खत्म। अभी तक एक भी हमारे गांव में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ये सबसे पूरे शौचालय में पूरे गांव में एक भी शौचालय नहीं है। एक भी नहीं है। एक भी सबसे बड़ी मुद्दा यही है कि लेडीज जेंट्स सब मिलके डब्बा लेके, लोटा लेके अभी जाता है, खेत में जाता है। सबसे बड़ी मुद्दा यही है हम लोग का गाँव में। हाँ, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने पूरे देश में गांव-गांव तक शौचालय पहुंचा दिया है। उसकी एक तस्वीर ये है। और कितना बड़ा गांव है जी ये गांव तो करीब कम से कम 500-600 फोटो की संख्या है। इसमें भी देखिए पूरा गांव का आप लोग पूरा मुआयना 500-600 वोट हैं इस गांव में और यहाँ तक शौचालय नहीं पहुंचा है। हाँ, तो फिर यहाँ पे और क्या क्या समस्या है, क्या जरूरत है इस गांव की? जैसे कि हाई स्कूल है, स्कूल अच्छा है, लेकिन हाई स्कूल में जो मास्टर है वो योग नहीं है, बच्चा को पढ़ा नहीं पाते हैं। ये भी एक मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा है मोदी जी की जी और नीतीश बाबू। हाँ, दारू बंद करके नीतीश बाबू क्या किया, सब पहला नंबर वही है। हाँ। सारी दुनिया बिहार को बर्बाद करने वाला, होम डिलीवरी करने वाला नीतीश जी है। होम डिलीवरी हो जाता है यहाँ? होम डिलीवरी होता है, फोन कीजिए आ जाएगा। कितना, 1 किलो, आधा किलो, 1 पौवा किलो में बिक रहा है जी? जी। अच्छा, कौन सा वाला, अंग्रेजी बिक रहा है कि देसी? अंग्रेजी, फुल अंग्रेजी यहाँ मिलता है। बढ़िया मिलता है अंग्रेजी, मिलावट वाला नहीं। और छोटका पिकअप से नहीं आता, बड़का पिकअप से जिसमें 20 चक्का लगा रहता है। उतना शराब घूम रहा है बिहार में, किसी को पता ही नहीं है। जी पता नहीं, पता सबको है। हाँ। नीतीश बाबू ने बंद करवाया, उनको नहीं पता होगा। नहीं। नीतीश जी को खुद मालूम है। हम 20 ट्रक से हम 20 चक्का वाले ट्रक से हम दारू बिहार में सप्लाई करते हैं। ये बात तो है जी। तो उसका टैक्स वैक्स क्या होता होगा? देखिए, शराब आप बंद कर दीजिए, लोग तो पियेंगे तब भी, लेकिन अगर पी रहे हैं तो उसका टैक्स तो सरकार को जाए। उससे कुछ बेहतर ही हो जाएगी अगर आप सरकार का पैसा ही चला जाए। हाँ, इससे अच्छा वही होगा से हर घर में दारू का अड्डा बना दिया जाए। सबसे सुंदर हर घर में बना दिया जाए जी। घर में बना दिया। क्या बात कर रहे हैं महाराज? ये ज्यादा ना हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। जो पिएगा पिएगा, नहीं पिएगा नहीं पिएगा। नहीं। जी बताइए। इससे तो अच्छा है, अभी बंद किया हुआ, उससे बेसी कमीशन सरकार के होता है अभी। हम लोग को नहीं पता चल रहा है। वो गाड़ी पकड़ लिया, एक बार 1 लाख धर दिया, उसको तो छोड़ दिया। तो पैसे वाला को बेटा पाई कमाता है, और गरीबा को बेटा को तो पैसे नहीं है जो दारू गिराएगा। लूट रहा है, वो तो लूट रहा है। लूट रहा है ना सर। गरीब आदमी तो लूट रहा है दारू के पीछे। जिसको जरूरत था 100 रुपए में हिसाब में दिन भर काम करके 100 रुपया गरीब मजदूर 150 का पी लेते थे। अभी बंद है। आपको खुद पता है कि बंद है या चालू है सर? चालू नहीं, बहुत बेहतर चालू है अभी, पहले से ज्यादा मिल जाती है। जी। अभी तो होम डिलीवरी डायरेक्ट हो रहा है सर। पहले तो हमको किसी को कैसे मिल जाता है होम डिलीवरी का सिस्टम, समझाइए हमको। सर कॉल कीजिए और वेंडर किसको कॉल करना पड़ेगा? वेंडर को, जो दारू वेंडर है, जिसे अभी वेंडर कहा जाता है, पहले विक्रेता कहा जाता था। अभी कोड भाषा है उनका वेंडर। अब वो वेंडर हो गए, अंग्रेजी हो गए। यस सर। और अंग्रेजी अभी बेचते हैं। जी अंग्रेजी। और नेपाल से वो देसी ला के बेचते हैं। और यहाँ जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच रही है। क्या है ये सरकार का बंदी है कि पूरे खुलेआम चालू है? पहले तो ठीका कर दिए थे। अभी तो घर घर अब ना टैक्स जा रहा है, लोगों के पास जो है शराब पहुंच रही है, बिना टैक्स के पहुंच रही है। हो सकता है सर कहीं न कहीं से सर टैक्स जा रहा होगा सरकार को। टैक्स जा रहा होगा, इसीलिए ना कोई मतलब बोलेगा तो ऐसा फैसला नहीं लिया जा रहा है कि दारू चल रहा है कि बंद है, कुछ पता ही नहीं है भैया। सख्ती नहीं है। यस। बंद है पर सख्ती नहीं है, ये बात है। हाँ जी बताइए। दारू शराब का मुद्दा छोड़िए जी और विकास का बात कीजिए। बताइए कि बेरोजगार, मेन मुद्दा होता है बेरोजगारी। ठीक बात है। हमारे बिहार में बहुत युवा ऐसा है जो बेरोजगारी से दर के भट खा रहे हैं, आप जानते हैं। और आप भी युवा है, आप भी जानते हैं। ठीक बात है जी।
तो मोदी जी 10 साल तो रहे सरकार में, हाँ। लेकिन जमीन पे ऐसा रोजगार कुछ दिखाने के लिए जो दिया होगा युवाओं को, उस पर बात होना चाहिए। सरकार को बस हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान से विकास होता है क्या? पूजा करने जाएंगे मंदिर में, उससे विकास हो जाएगा? सो कहिए। ठीक बात है, ठीक बात है ये। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि मंदिर मस्जिद आपकी निजी आस्था है जी, निजी आस्था है। जो पूजा करे अपने घर में करे, उस पे राजनीति नहीं होना चाहिए था। आपको लग रहा है ऐसी राजनीति देश में चल रही है कि मंदिर के नाम पे वोट है, मस्जिद के नाम पे वोट है? अभी भाजपा क्या कर रहे हैं? देश हित, धर्म हित, दोनों ही चीज पे मुद्दा है उनका। दो ही मुद्दा ही है। अब कभी भी मोदी जी के मुंह से सुन लीजिए, युवा के बारे में कभी बोले होंगे, गरीब के हित में बोले होंगे। 5 किलो दाना ठीक है देते हैं, तो कांग्रेसों के समय से भी चलते आ रहे हैं। कांग्रेस के समय में क्या सब मिलता था? चावल मिलते थे, गेहूं मिलते थे, चीनी मिलते थे, मोटिया तेल मिलते थे। कहाँ गया चीनी? हम लोग को जो गांव में शादी होते थे या चाहे मरनी हरनी, तो हम लोग चीनी खरीदते नहीं थे, कोटा से मिलते थे बस। अच्छा, ये है। आज वो कोटा में है ही नहीं कहाँ चीज। है? बस 5 किलो दाना दे दिए और पब्लिक के पास तो 4 किलो पहुंच रहे हैं, वो भी 5 किलो पहुंच रहे वो 4 ही किलो मिल रहा है, वो 5 में से भी 1 किलो कट जा रहा है, कोटेदार काट ले रहा है। सरकार 10 साल सिर्फ धर्म और देश के हित के ही सिर्फ बात करते हैं। युवा, रोजगार, बेरोजगारी, इस सब का बात नहीं करते। इस सब की बात नहीं होती, नहीं होती है, जमीन पे नहीं है इस चीज सब। लेकिन वो तो यहाँ का सांसद हाँ। कहते हैं, खुल के कहते हैं कि ऊपर वाले को वोट दीजिए, हमारा चेहरा क्या है? गोपाल जी ठाकुर बोल। गोपाल जी ठाकुर खुद बोले, कल भी भगा दिए उनको, यही भाषा बोले। कौन, कहाँ से भगा दिए? हनुमान नगर पंचायत से भगा दिए। हनुमान नगर पंचायत से भगा दिए। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पे आसपास कुछ कामकाज के लिए है कि कहीं जाके हम नौकरी कर लें, कि कोई युवा को बाहर ना जाना पड़े? ऐसा कोई भी फैक्ट्री यहाँ पर ही 10 साल में मोदी जी नहीं लगाए हैं जो हमारे बिहार का युवा उसमें जाकर के अपना रोजी रोटी कमा सके। कहीं ऐसा नहीं है। तो आप भी बाहर जाते हैं? जाते ही हैं। कौन अगर से बाहर शहर में नहीं जाते? जाएंगे तो बटैया खेत करेंगे। बटैया खेत करेंगे। कुछ बचता है बटैया में? बचता क्या है? वही जो भूसा बच गया उससे भैंसी को, जो मालिक को दे के बचता है, जो हम लोगों को पेट बस खाने भर का बचता है। इतना ये तक है कि गरीबी सिर्फ जी सके। मोदी जी का सोच भी यही है कि गरीब को सिर्फ जिंदा रखो और अपना वोट बैंक को बचा के रखो, ये उनका मुद्दा। सिर्फ जिंदा रखना है गरीब को। वो तो उद्योगपतियों का सरकार है। गरीब का अगर सरकार होता ना तो अब तक मोदी जी 10 साल राज किए। अब कितना बार सरकार में आइएगा? सरकार प्रधानमंत्री बन गए। गरीबी दूर करने के लिए 2 साल 4 साल 5 साल बहुत है। कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए 2 साल 4 साल 5 साल एग्रीमेंट बनाने में बहुत है। लेकिन आपने 10 साल तक सीट पर रहे हैं। 10 साल में कोई फैक्ट्री बनाने में लेट लगता है क्या? ये सब ढकोसला है। और बीजेपी वाले के पास मुद्दा कुछ नहीं है। उनका 2 ही मुद्दा है, देश और धर्म पे राजनीति करो और जात बात को बांटो और एक दूसरा में लड़ाओ झगड़ाओ, मरो कटो, गरीबी को कुछ मत दो। लेकिन बीजेपी वाले तो ये भी कहते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा जाति की पॉलिटिक्स होती है। हम सभी जाति को मिला के एक धर्म पे बात कर रहे हैं। धर्म जो है जातियों से बड़ा होना चाहिए। लालू यादव पे भी इल्ज़ाम लगता है कि केवल यादवों की राजनीति करते हैं। नीतीश पे भी है कि भैया कुर्मी की राजनीति करते हैं। जी नहीं, लालू जी को बात बोले ना, लालू जी यादव को नहीं, जितना छोट कास्ट को यादव देखे हैं लालू जी, उतना यादव को नहीं देखे हैं। एक उनका जो मान सम्मान है, जो गरीब के हित के लिए आवाज उठाते आए हैं, इसलिए हम लोग उनके पीछे चल जाते हैं। यही मेन मुद्दा है। वैसे यादव को बात कहिएगा तो यादव उतना फोकस नहीं है जितना लालू जी को होना चाहिए था। चमार हो गया, मुसहर हो गया, पासवान हो गया, दुसाद हो गया, ये सब को लालू जी उनको ज्यादा ध्यान दिया, ज्यादा ध्यान दिए हैं और उनके मान सम्मान को बढ़ाया है। अच्छा, तो क्या यादवों में ऐसी भावना है कि क्या हमारी जाति के नेता हैं तो हमारे लिए कम काम हुआ, उनके लिए ज्यादा हो गया, तो ऐसी नाराजगी है कोई?
ऐसे अपनों आदमी के लिए सोच नहीं होता। अच्छा, लालू जी के लिए ऐसी सोच नहीं होती। नहीं। अच्छा, आप पार्टी वार्टी से तो नहीं ना है? जी नहीं, देख रहे हैं पार्टी से लग रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। कौन से शहर जाते हैं आप काम करने? हम लोग तो कभी दिल्ली चल जाते हैं, कभी पंजाब चल जाते हैं। मतलब एक निजी गाँव सवाल में में। अगर डिलीवरी करने का रोजगार मिल गया तो यही डिलीवरी कर लेते हैं। अच्छा, ड्राइविंग करते हैं वहाँ पर? जी जी। अच्छा, निजी सवाल में पूछना चाह रहा हूँ, अगर चाहें तो बता दीजिएगा। यहाँ के मुकाबले में वहाँ क्या बेहतर स्थिति है रोजगार की? वहाँ पे कितना सैलरी मिल जाता है, यहाँ कितना मिलता है? देखिए, यहाँ बिहार में और अन्य देश के बहुत अंतर है। यहाँ पर वृद्धा पेंशन में इनको 400 रुपया मिलता है। दिल्ली में चलिए जाके देखिए 1000 रुपया मिलता है। ये सर्टिफाइड करता है। बिहार पीछा काहे नहीं होगा? अब यहीं पर देख लीजिए, एक छोटा सा आधार हम बता रहे हैं आपको। दिल्ली जाइए 1000 रुपया वृद्धा पेंशन है, अब बिहार में आइए तो 400 रुपया, जबकि सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में है। तो ज़्यादा जरूरत बिहार को है। सबसे ज़्यादा जरूरी बिहार को है। लेकिन ये भी तो कहा जा सकता है कि सब बिहार की सरकार भी तो गरीब है, ये भी तो कहा जा सकता है। हाँ, ये भी बात सही है कि जिस टाइम में सरकार थे लालू जी, उस टाइम में इतना आमदनी भी नहीं होते थे, इतना टैक्स भी नहीं आते थे। तो आज है उतना टैक्स कलेक्शन? और आज तो हो रहा है, हो ये रहा है। देख लीजिए, आप लोग भी तो जानते हैं, उन्होंने नहीं जानते। देखिए, बड़े राज्य जो समृद्ध होते हैं उनकी दो सबसे बड़ी पूंजियां होती हैं। एक तो फ्यूल पे जो उन्हें वैट मिलता है, सेस मिलता है, और जो शराब पे वैट सेस मिलता है, उसमें से राज्य सरकार का भी उसका हिस्सा होता है, केंद्र सरकार का भी। चूंकि बिहार में 2016 से शराबबंदी है, तो फिर बड़े पैमाने पर राजस्व का घाटा हुआ है। शराबबंदी को एक समाज सुधारक कदम की तरह देखा जाता था, लेकिन अब जो है वो एक बड़ा लॉस हो गया है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ जी? आपका क्या नाम हुआ? उदयसी यादव। है जी? उदयसी यादव। उदय सिंह यादव। अच्छा, तो आप किसका समर्थन कर रहे हैं इस बार? किसका माहौल लग रहा है? मन का बात है, मन का बात है। हाँ, मन का बात है। अच्छा, ये किधर करें? अच्छा, तो काम किसका खराब लगा, क्या और चाहते हैं? काम पे बता दीजिए। सबको खराबे लगा, सबको निम्ने लगा। किसका कहेंगे? मतलब जो भी करेगा वो करेगा, वो किया। हाँ, वो भी वही हाँ, क्या जी? किया। आज जो 10 साल से राज किया है वो उसको वैसा ही देखते हैं। 4-5 मिल है बिहार में, छोटा छोटा मिल, चीनी मिल। 10 साल में मोदी सरकार को नहीं हुआ जो उसको चालू कर दे। मर रहा है यहाँ, पब्लिक तो जाता है यहाँ तो बता, पेपर मिल भी बताते हैं, वो भी बंद है, वो भी बंद है। चीनी मिल, लोहट मिल, रैयाम मिल, सकरी मिल, 3 ठो में 3000 आदमी खड़ता, 3000 गरीब खड़ता खाली। बिल्कुल। एक ठो मिल में 3000, 9000 आदमी। 9000 तो नहीं जाता पंजाब। अभी पंजाब में जाने में 1600 रुपया किराया लगता है ट्रेन से। 90 रुपया में हम जाते थे, अभी 1600 रुपया लगता है। पहले 90 में जाते थे, अब 1600 रुपया लगता है। 1600 रुपया लगता है ट्रेन में जाने में। काहे जाएंगे हम? यहाँ रहता तो खेती करने के लिए पहले को सरकार चीनी मिल वाला पैसा देता था, चीनी लगाओ खेत में, उखी लगाओ, वही सरकार लेता था तो पैसा देता था। इसी सिस्टम आमद था, वो भी बंद हो गया। क्या किया? 10 साल तो ये मोदी भी किया और 20 साल तो लालू भी किया। कहाँ देखे हम? किसी को तो सोई हाल देखते हैं। अब तो घर बार छोड़ के सबको ही जाना पड़ता है। जनता जाना, बच्चा, छोटा छोटा बच्चा के छोड़कर जाना पड़ता है। अब साल भर पर आवेंगे तभी फायदा है, नहीं 6 महीना में चला तो साला भौरे में चला गया। 1600 इधर से लग गया और 1600 उधर से। कितना कमाएगा मजदूर? क्या खिलाएगा बाल बच्चा? क्या सैलरी मिल जाती होगी वहाँ पर? वही मिलता है 400-500 रुपया रोज मिलता है। कितना मिलेगा? 500 रुपये मिल गया तो 15,000 रुपये महीने का ही कमाई है। वही कम है। एक महीना पर आप कितना घर भेजते होंगे, कितना वहाँ रहते होंगे? 6000-7000 घर भेजते हैं और खाने खाता है, रूम किराया लेता है। क्या करेगा गरीब? तैयो भी रहता है। क्या जी? नीतीश जी की राज में शिक्षा 0/0। अच्छा, एक भी मास्टर, हालांकि इतना बोले, इतना तो आपको बोले बड़ा 3 मंजिला स्कूल है आपके यहाँ। इसका तो टीचर को सिस्टम में लाइए ना बॉस पहले, हाँ। तब जाके आपको शिक्षा ठीक होगा। आपका टीचर है नहीं सही। तो अभी जो आते हैं, 17 महीना की सरकार में वही जो है। बहाली मिली, तो इसमें यहाँ पे कोई बहाली मिली गांव में? हाँ, गांव का एक भी बहाली नहीं हुआ। इस गांव का कोई बहाली नहीं है? यहाँ का नहीं, हमारे अतिहर पंचायत का 2-4 का हुआ है, लेकिन ज्यादा बस्ती में नहीं हुआ। यहाँ कोई नहीं। चलिए, देखिए ये, हाँ जी, क्या कह रहे हैं जी? बताइए बताइए। विकलांग है इस राज्य में। हाँ, देखिए, कोई देखने वाला नहीं।
तो विकलांग पेंशन नहीं मिलता आपको? कुछ नहीं मिलता। 400 से क्या होगा? 400 रुपया मिलता है। 400 रुपया मिलता है, वो भी मिलता मिला ना मिला। हाँ 400 से क्या होगा? स्थिति देखिए चलने का लिए कैसा स्थिति है। जाते हैं तो कहते हैं परसेंट, मैं विकलांग का परसेंट देखिए, हम 80 में 90 होने वाला है, बोलता है 60 होने दिया। क्या देगा नीतीश का? 40% का सर्टिफिकेट बना दिया। 40% का सर्टिफिकेट होने, मतलब विकलांगता में प्रतिशत माना जाता है कि कितने प्रतिशत विकलांग हैं यहाँ। ये भी एक 90 में हमारा आना चाहिए। हाँ 80-90 आना चाहिए। देखिए 55 कर दिया है, 50 कर दिया, चलने उतरने लायक नहीं है। इस पर कोई उठा के बैठा देता है। ये इसका स्थिति देखिए, क्या साल का गाड़ी है, देख लीजिए इसका स्थिति देखिए। कब से चला रहे हैं गाड़ी जी? कब से चला रही? 5-10 साल हो गया मिल रहा। वेल्डिंग करके जुड़वा वो रखा क्या है, करे, सब देखते है। हैं, जोर जार के रखते हैं, मजबूरी है मेरे पास, क्या करे, इस बगैर बन नहीं सकता है। कहता है वो देता है कुछ नहीं, कोई आने जाने लगे, कोई आने जाने, कोई देखने वाला नहीं। बनाने के लिए पैसा नहीं मिला है, पैसे नहीं है बनाने वहाँ पे बाथरूम वगैरह का कुछ हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। डब्बा लेके जा रहा है, डब्बा टांगा हुआ है, देखते हैं। इलेक्ट्रिक करने के लिए यही गाड़ी है। यही गाड़ी है, कोई धक्का मार के लाता है, एक आदमी खेत धक्का वेत ले जाते हैं तो जी। यही। धक्का मार के ले जाएगा, लेकर दे आएगा। एक आदमी इसके पास एक आदमी रहना जरूरी है, स्थिति ऐसा। देखिए ये स्थिति तो खैर आपके सामने ही है, इसको शब्दों में पिरोने की कोई ज़रूरत है नहीं। और जो भी बातें हैं वो स्पष्ट सामने आई हैं। और जो प्रधानमंत्री का वादा था कि हम एक एक घर में शौचालय देंगे, बिल्कुल शुरुआती स्तर का वादा, जो कि बेसिक नेसेसिटी में आता है कि भाई कम से कम शौचालय तो मिले। 500 वोट के गांव हैं और वहाँ पर शौचालय नहीं है, ये भी बात है। आपके इस पूरी बातचीत के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी युवराज पांडे के साथ मैं धारण, दरभंगा के लिए चश्मदीद से। धन्यवाद।